नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। बिहार में लगभग आधी सीटों के ऊपर चुनाव खत्म हो गए हैं। 5वें, 6ठे और 7वें चरण का चुनाव बाकी है। अब तक क्या हुआ है, कौन आगे है, कौन पीछे है और आगे क्या होने वाला है, उस पे एक डिटेल एनालिसिस करने के लिए हम आज पटना के इस गंगा के तट पे आए हैं और यहाँ जो बोट का राइड कराने वाले हैं देवर गुड इनफ कि भाई आप चलिए गंगा के बीच में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। वैसे गंगा भी तप रही है, माहौल राजनीति का ठंडा है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे गंगा के बीच में जाकर के। और हमारे साथ हमारे साथी सरोज जी भी हैं और वो ऑलरेडी अपने पोजीशन पे जाकर के बैठ चुके हैं कि भाई अब अंदर ही जाकर के सारी बातचीत होगी। तो मैं भी अपना लाइफ जैकेट पहन लेता हूँ, दीजिए। और उसके बाद फिर हम लोग बातचीत करेंगे गंगा में रुक के, गंगा के अंदर। तो आइए चलते हैं। सरोज जी, अब तक तो जितना वोटिंग हो गया और जो अभी होने वाला है, क्या लग रहा है, क्या हो रहा है बिहार के अंदर? क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे सर्वेज ये कह रहे हैं कि भाई 40, तो कोई 39, कोई 38। एक मोटा मोटी जो हम लोग यहाँ पे घूम घूम के एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो रहा है, वो ये हो रहा है कि पिछले बार वाला आंकड़ा वो बीजेपी तो पार नहीं कर पाएगी, ना ही उसके आसपास पहुंच पाएगी। क्या लगता है आपको? एकदम दुरुस्त बात है सर। जो पिछला आंकड़ा 39 का है एनडीए का, उसको मैच करना तो संभव नहीं है, क्योंकि जो चुनाव हुआ है 4 चरणों में, जो वोटिंग हुई है और वोटिंग में जो देखा गया है, उसके आधार पर साफ साफ ये कहा जा सकता है, 100% दावे के साथ कहा जा सकता है कि 39 का फिगर तो एनडीए बिहार क्रॉस नहीं करेगी। घटेगा तो कहां से घटेगा? वो हर चरण में इसकी शुरुआत हुई है। देखिए, शुरुआत जब चुनाव शुरू हुआ था बिहार में, तो एक नारा यहाँ लगा था, जो 20 का बदला 24 में। जमुई से इसकी शुरुआत हुई, वो बढ़ते बढ़ते चले गई खगड़िया के बाद पहुंची कल समस्तीपुर में। ये 20 का बदला 24 का मतलब आप समझ लीजिए क्या है। 20 में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को हराने के लिए जो कुछ भी उपाय उन्होंने किए थे, उम्मीदवार खड़े किए थे नीतीश कुमार के खिलाफ, उसका बदला 2024 में। राइट, एकदम सही बात है। उनके जो वोटर हैं नीतीश कुमार के, वो कह रहे हैं कि यही शख्स है जो हमारी पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में बना दी। नीतीश कुमार मजबूर हुए, एक ही टर्म में उनको 3 बार ओथ लेना पड़ा। तो ये जो पीड़ा है नीतीश कुमार के वोटरों में, उनके कार्यकर्ताओं के दिल में, वो ईवीएम में और मतदान केंद्र पर दिख रहा है, साफ दिख रहा है। मतलब कुर्मी, कुशवाहा, कोरी, ये धानुक मंडल, ये जो है वो खुल के चिराग पासवान को वोट नहीं कर रहे, एकदम भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के कैंडिडेट को, चिराग पासवान के वोटर भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं, एनडीए को नहीं कर रहे हैं। ये ग्राउंड से एकदम यही सच्चाई है ग्राउंड की सर। लाख लोग बोल दें एसी चैम्बर में बैठ के, राइट, लेकिन ईवीएम में जो देखा जा रहा है, बूथ पर जो देखा जा रहा है, फील्ड में जो देखा जा रहा है, वो सच्चाई यही है कि वोट ट्रांसफर नीतीश कुमार का नहीं हो रहा है एलजेपी के कैंडिडेट। कहीं ऐसा तो नहीं? आप देखिए कि प्रधानमंत्री का रोड शो था, नीतीश कुमार के चेहरे पे कोई रौनक नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एकदम थके हारे, टायर्ड। उनको अंदर से वो नहीं, वो एक होता है कि चुनाव में जीतने वाला जो नेता होता है उसका बॉडी लैंग्वेज अलग होता है। नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ही अलग सा दिख रहा है। आप पटना में जेडीयू के दफ्तर में जाएंगे सर, तो पूरी घंटी घनघनाते रहती है और एक ही मैसेज होता है कि लोजपा के कार्यकर्ता हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे दिल से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जेडीयू को। तो ये जो गठबंधन बना, गठबंधन तो बन गया, अर्थमेटिक तो बन गया, लेकिन केमिस्ट्री जो नहीं बनी है, जिसके कारण ये जो चेहरा नीतीश कुमार का आपने देखा रोड शो में, वो परिलक्षित हो रहा है कि जिसके कारण हम जुड़े हैं लोगों से, वो हमको मिल कहाँ रहा है। ये एक जो है, तो क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो गई? देखिए, सोच जो रही होगी, सोच यही थी कि भाई नीतीश कुमार को मिला लेते हैं, जो हमारा रिकॉर्ड है जीतने का, एकदम गजब का रिकॉर्ड है। हम जीते हैं, 20 में जीते हैं, 19 में भी जीते हैं। 2 पर्पस था जो मुझे समझ में आता है। एक तो ये कि बिहार में नीतीश कुमार आ जाएंगे और एक
बना हुआ है एक मिथ जैसा कि नीतीश कुमार जिधर रहेंगे उसका पलड़ा भारी हो जाता है। हालांकि अकेले ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन जिधर भी आते हैं वो पलड़ा भारी होता है। एक तो वो रीज़न था, लेकिन इससे कहीं बड़ा रीज़न जो मुझे समझ में आया अब तक, क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के 40 सीटों पे लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे थे। यहाँ पे एक शैडो कैंडिडेट हर जगह, वो करोड़ों रुपए खर्च भी उन लोगों ने पूरी तैयारी कर चुके थे। लेकिन इसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी अचानक से 16 सीट जो है वो देने का ऐलान करती है, तो मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण ये होगा कि जो इंडी गठबंधन जो बन रहा था, जो इंडी गठबंधन को लेकर के जो सारी चीज़ें हो रही थी, और उसके एक लीडर के रूप में नीतीश कुमार जो है वो सामने आ रहे थे, तो ऐसा लग सकता है कि भाई नेशनल लेवल पे कोई बड़ा अलायंस ना बने जो एनडीए के लिए खतरा बन जाए। इसलिए शायद नीतीश कुमार से जो है वो इन लोगों ने हाथ मिलाया। लेकिन बिहार में इसका पासा लग रहा है कि उल्टा पड़ रहा है। पड़ गया। न केवल लोकसभा चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव होंगे अगले साल, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। वो किस तरह से पड़ेगा? वो इसलिए पड़ेगा कि अगर सीटें घटती है, जो अभी अनुमान है कि सीटें घटनी ही घटनी है। कितना घट सकता है? एक आंकड़ा अपने दर्शकों को बताएं। अब देखिए, आधा चुनाव तो हो गया है, आधा चुनाव होने वाला है। जो आकलन है, जो समीक्षा हो रही है, फील्ड से जो खबरें आ रही है, उसमें लगता है कि ये चुनाव 30-10 का है। 10 सीटों का नुकसान जरूर होगा एनडीए को। 10 सीटों का नुकसान। हाँ, ये 10 बढ़ सकता है, घट नहीं सकता। ये बढ़ सकता है, घट नहीं सकता। घटने का तो सवाल नहीं। तो इसका मतलब है तो भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार के साथ नहीं आती, तो वैसे ही अगर 30 सीटों पर लड़ती तो 25 सीट जीत जाती, और प्लस कुशवाहा भी जीतते, चिराग पासवान भी जीतते, तो आराम से 35 के आसपास बिना नीतीश के भी पहुंच सकते थे। पहुंच ही सकते थे। 30 से ऊपर तो जाते ही जाते। इसमें तो कोई शक, जो मोमेंटम बना था राम मंदिर के बाद और मोदी जी का इतना क्रेज है, मोदी मैजिक था, उसमें तो 30 का आंकड़ा तो इनको छूना ही छूना था। आगे ही बढ़ते, घटने का सवाल नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के एंटी इनकम्बेंसी को आपने अपने पास ले लिया और तेजस्वी यादव को एक मौका दे दिया कि भाई आपको एकदम फ्री फील्ड दे रहे हैं, आपको जो आरोप लगाना है आप लगाइए। नीतीश कुमार को वो कहते हैं कि थका हुआ मुख्यमंत्री हो गए, इनसे हमने जबरदस्ती नौकरी करवाई, वो नौकरी नहीं देना चाहते थे। तो अगर 10 सीट की एनडीए को नुकसान पहुंचा देता है महागठबंधन, तो विधानसभा में उसकी ताकत और उसकी जो अपेक्षाएं हैं, उसके कार्यकर्ता के पास मैसेज जाएगा। अगर 10 से ज्यादा सीटें कम होती है तो ज्यादातर लॉस में कौन रहेगा? नीतीश कुमार की पार्टी रहेगी। अभी अनुमान है कि ये दोनों, जैसे लोजपा की भी सीटें घटेगी और नीतीश कुमार की भी सीटें घटेगी। जो 10 में है उसमें मान के चलिए कि सब 7-8 सीट इन्हीं का घटेगा। 1-2 सीट भाजपा अपना नुकसान कर सकती है। 1-2 नुकसान कर सकती है। तो फिर क्या ये गठबंधन बना रहेगा या गठबंधन के ऊपर असर हो जाएगा? नहीं, अभी जो समझ में आ रही है कि 4 जून के बाद बिहार में एक नए सिरे से फिर एक अलाइनमेंट होगा गठबंधन का, और भाजपा अपने हिसाब से कोशिश करेगी कि कम से कम ये जो मौजूदा गठबंधन है उसका जो सीनियर पार्टनर इन द सेंस की 1 नंबर की कुर्सी भाजपा को मिले, ताकि जो भी गलतफहमी है, जो भी नुकसान हुआ है एज ए सीएम और भाजपा कैडर में जोश करने के लिए, जोश दिलाने के लिए कि भाई अब मुख्यमंत्री हमारा है, आप हमको फिर वोट दीजिए, फिर मेरा मुख्यमंत्री बनेगा। तो जो अभी मोराल डाउन हुआ है लोकसभा चुनाव में, उस मोराल को ऊपर करने के लिए बीजेपी जो है, बीजेपी ये बहुत बड़ा दाव खेलेगी। और नीतीश कुमार अब इस हालत में नहीं है कि वो भाजपा को ना कर सके। तो ये बिहार की कहानी है। तो ये कहें कि जो वोटिंग कम भी हो रहा है और ये जो महिलाओं का जो फैक्टर है वो काम नहीं करेगा इन लोगों को एक संजीवनी देने के लिए। जो वोट बैलेंस हो रहा है सर, महिला वोट, जो मोदी का क्रेज है, अपना महिलाएं वोट दे रही है, और जो अपर कास्ट जो पुरुष वर्ग है तो ज्यादा लोग कमाने जाते हैं, बाहर हैं, जो भी है वो भी बूथ पे उसने नहीं जा रहे हैं। 100 आदमी जाना चाहिए तो 50 आदमी जा रहा है। जो वोटिंग परसेंटेज घटा है उसका कारण यही है कि जो भाजपा का कैडर संगठन की क्षमता थी उसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है चुनाव में। खासकर सहयोगी पार्टी की जहाँ सीटें हैं वहाँ तो एकदम स्थिति खराब है। जहाँ भाजपा का प्रत्याशी है वहाँ तो मूवमेंट है, लेकिन जहाँ पे जेडीयू का है, एलजेपी का है, वहाँ पर भाजपा के कैडर एकदम उत्साहित नहीं है। वोट परसेंटेज ये घट रहा है। महिला है जो उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। कितना बैलेंस होगा 4। तो कुल मिलाकर के ये कहें कि भाई भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी रही बिहार को लेकर के, वो अभी फिलहाल सक्सेसफुल होता नजर नहीं आ रहा है।
अब 4 तारीख को कोई रिजल्ट में मिरेकल हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन जो है वो एक अलग रिजल्ट की ओर इशारा कर रहा है। राइट, इसके कह सकते हैं? एकदम कर सकते हैं सर। पहले यही था ना कि नीतीश कुमार को मिला लेंगे तो भाजपा निश्चित हो जाएगी, प्रधानमंत्री को बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा, पार्टी को मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री 3 रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं बिहार में, रात में रुकना पड़ रहा है। मतलब वो जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन नहीं कहेंगे इसको, मिस कैलकुलेशन कहेंगे, वो भाजपा पर भारी पड़ रहा है। और जो 19 वाली स्थिति है वो 24 में बिहार में एकदम दिखाई नहीं पड़ रही है। नुकसान होना एनडीए का तय है। एनडीए का नुकसान होना तय है, मतलब आप इस समझिए इस डिस्कशन का सार क्या है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों को निकाल के लेकर के जाएगी, उसमें कोई डाउट नजर नहीं आ रहा है। 1-2 जगह पे झटका लग सकता है, जो टफ सीट है बस वो है। लेकिन रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार न सिर्फ जेडीयू की सीटें घटने वाली है, बल्कि उसका असर एनडीए के आंकड़ों पे भी साफ साफ नजर आएगा। जिस हिसाब से जो नीतीश के वोटर हैं वो चिराग पासवान को वोट नहीं कर रहे हैं और चिराग पासवान के वोटर्स नीतीश को वोट नहीं कर रहे हैं, उससे एक अलग कहानी बनती हुई दिख रही है। 4 तारीख का इंतजार आपको भी है, हमें भी रहेगा। हम लोगों ने जमीन में जो कुछ भी देखा आप तक हमने पहुंचाया। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।